नमस्कार। प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक रीजनिंग से पढ़ने वाले हैं जो कैलेंडर होने वाला है। कैलेंडर से अभी तक के सभी एग्जामों में लगभग एक प्रश्न देखने को मिला है। अब ये चाहे एसएससी से संबंधित हो, चाहे उत्तराखंड के सिलेबस से, लोक सेवा आयोग का हो या यूकेएसएससी का हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैलेंडर होने वाला है और इसमें महत्वपूर्ण हमारे पास 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हम कैटेगरी के अनुसार यानी टाइप में उनको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में एक से 3 तक शायद हम कवर कर जाएं। तो आपको सबसे पहले कैलेंडर में ध्यान रखना है। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करेंगे। आपको एक सप्ताह में ध्यान रखने हैं। ये तो आपको पता भी होगा कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। इसके बाद एक माह का तो आपको पता ही है कि किसी में 30 है, किसी में 31 है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष किसी सामान्य वर्ष में कितने दिन हो सकते हैं? तो ये 365 दिन है, ठीक हो गया। और एक अधिवर्ष, इसको लीप वर्ष कहते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, लीप ईयर की जगह पे अधिवर्ष दे दे। तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ेगा जो 29 फरवरी का होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 366 दिन, ठीक हो गया। अब यहाँ से प्रश्न है कि एक सामान्य वर्ष में सप्ताहों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 365 दिनों को 7 से भाग देंगे, तो हमारे पास होता है 52 सप्ताह और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। तो कभी पूछा जाता है कि एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या कितनी होगी, तो 52 होगी। कैसे आया? क्योंकि एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमने 7 से इस संख्या को भाग दिया है, उसके बाद जाके 52 आया। 52 इसमें क्या होंगे, सप्ताह होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इसके बाद अगर एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में पूछता है कि सप्ताहों की संख्या कितनी होगी, तो सप्ताहों की संख्या को फिर से वैसे ही ज्ञात करेंगे, 360/7, 366 होगा। ध्यान रखना है, इसका 60 नहीं होगा, 66 होगा। यहाँ पे फिर से क्या होगा, 52 हमारे पास सप्ताह आएंगे। अब जो है एक दिन और एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 2 दिन हमारे पास एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा बचते हैं। अब इसके बाद हमें यह समझना है कि ये लीप ईयर होता क्या है, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है, देखना, हर 4 वर्षों में, 4 वर्ष में एक लीप ईयर होता है। कैसे आएगा? फरवरी में 29 जो है लीप ईयर को लिखा जाता है। फरवरी 29 को हम लीप ईयर को रखते हैं। अब 29 फरवरी को ही क्यों रखते हैं? क्या आपके दिमाग में क्या ये प्रश्न आया कभी कि 29 फरवरी ही हमारा लीप ईयर क्यों है? तो इसका कारण क्या है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हुआ करता है उसके अनुसार जब वो स्टार्टिंग में आया हुआ था, तो मार्च उसका जो है प्रथम माह था और मार्च से चल के वो फरवरी में अंत होता था उसका, तो फरवरी में उसका अंत होता था। तो जो एक दिन बढ़ना था वो लास्ट में, अंत में जोड़ा गया 29 फरवरी में, ठीक हो गया। बाद में पहले न्यू ईयर भी क्या होता था, जो नया वर्ष मनाया जाता था 1 मार्च से मनाया जाता था। बाद में जब ब्रिटिश लोगों ने जो है उनका आधिपत्य रहा, लगभग विश्व पे रहा, तो उसके बाद जो है 1 जनवरी से क्या होने लगा, न्यू ईयर मनाया गया। पर फरवरी अभी भी 29 ही लीप ईयर मानी जाती है। पर हर वर्ष ऐसा नहीं होता है कि फरवरी में लीप ईयर आए। लीप ईयर हर 4 वर्षों में आएगा। और कभी कभार प्रश्न आता है कि 2 लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, अधिकतम अंतर हो सकता है। अब इसका हमेशा उत्तर आपने करना है 8। अब कैसे आया 8, ये ध्यान रखना है। देखिए आपको पता है, अगर मैं एक ईयर ले लूं, जैसे 1996 मैंने ले लिया। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं
किसी दिए गए वर्ष के अंत के जो 2 अंक होंगे, 2 डिजिट की जो संख्या होगी, हम इसे 4 से भाग देंगे और अगर ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूरी बार अगर डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, तो ये एक लीप वर्ष माना जाएगा। अब 4 से अगर 96 को डिवाइड किया जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौको 16, ठीक हो गया। तो ये कट रही है, ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा कि जो 1996 है वो एक लीप वर्ष होगा, यानी इसमें 29 फरवरी आने वाली है। अब देखिए ठीक 4 वर्षों बाद सन 2000 है, तो सन 2000 लीप ईयर होगा। देखिए ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब ये 400 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने जब इसे कैंसिल किया, यहाँ से 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20, यानी ये 5 बार कट रहा है, यानी सन 2000 भी लीप ईयर है। पर हर बार ऐसी स्थिति नहीं आती है। मान के चलिए हम ले लेंगे कि अगर हमने ले लिया 96 वर्ष, 96 ले लिया, मान के चलिए 96 ईस्वी की बात हो रही है। अब क्या होगा, 4 वर्ष बाद हम 100 को देखेंगे। अब देखिए 96 तो हमारा 4 से विभाजित हो रहा है, परंतु 100 एक शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटेगा। जब तक पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हुआ तो ये शताब्दी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। यानी कि एक लीप ईयर हमारा 96 हो गया, फिर 100 में नहीं आ रहा है क्योंकि कट नहीं रहा है 400 से। इसके बाद 104, फिर यहाँ पे अंत की जो डिजिट है उसको हमने 4 से भाग दे दिया और फिर ये डिवाइड हो गया। यानी कि एक तो 96 लीप ईयर आ रहा है, उसके बाद 4 वर्षों बाद 100 लीप ईयर नहीं है, फिर 4 वर्षों बाद लीप ईयर आ रहा है। तो अधिकतम 2 लीप ईयरों के बीच की जो वर्षों की जो है, वर्षों का अंतर अगर हम देखें 96 से 104 के बीच, तो वो मैक्सिमम 8 वर्ष है। तो यही है कि 2 क्रमागत लीप ईयरों के बीच में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, तो वो हो सकता है हमारा 8 वर्षों का। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो टाइप होंगे, प्रश्नों के टाइप किस प्रकार से आएंगे। हमारे पास जो पहला टाइप होगा उसमें दी गई जो दिनों की संख्या होती है आज के दिन पर आधारित होती है। जैसे देखिएगा, मैं टाइप लिखूंगा इस पे अभी। तो पहला टाइप क्या होने वाला है हमारा, जो टाइप नंबर 1 है हमारा, टाइप नंबर 1, इसमें क्या होने वाला है, देखिए दिनों की संख्या से दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना। पहला टाइप हमारा होगा दिनों की संख्या से दिन ज्ञात करना। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार आएगा, प्रश्न आएगा कि यदि आज शुक्रवार है तो 296 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, अंत में मैं एक प्रश्न आपको भी दूंगा जो आप करेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारी 1 है। टाइप को समझिएगा, दिनों की संख्या से दिन ज्ञात करना, तो दिनों की संख्या है और दिन ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति जब इस प्रकार का प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, तब हमें क्या करना है, तब हमें दी गई जो दिनों की संख्या है ये 296, इसको हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 एक हफ्ते में दिनों की संख्या है। और आपको ध्यान रखना है कि यदि 1 तारीख को अगर शुक्रवार है तो ठीक उसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो 8 तारीख को भी क्या आने वाला है, शुक्रवार आने वाला है। तो इसीलिए हम इसको 7 से विभाजित करते हैं और यहाँ से आने वाला शेषफल जो है आज के दिए गए दिन में जोड़ना है। 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है कैलेंडर पढ़ते वक्त, ठीक है। पहली क्या होगी, जब भी किसी संख्या को कैलेंडर में 7 से भाग दिया जाएगा तो आप हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल का प्रयोग करेंगे, शेषफल का प्रयोग करेंगे। और आगे चल के जब हम टाइप नंबर 4 या 5 पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे कोड का प्रयोग होता है और वहाँ पे हमें 4 से भाग देना पड़ता है। तो जब किसी संख्या को कैलेंडर में 4 से भाग दिया जाता है तो वहाँ पे भागफल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 से भाग देंगे 96 को, तो ये जाएगा हमारा
7 चौको 28, बचा हमारे पास 1 16, तो 7 दूनी 14 हो गया, और शेषफल हमारे पास बच रहा है 2। यही जो शेषफल है हमने यूज करना है, इसी का प्रयोग होगा कैलेंडर में। ध्यान रखना 7 से भाग देने पर, जैसे हमने 7 से भाग दिया, 7 चौको 28 हुआ, 4 मैंने लिख दिया है, जो बचा 1 है वो हमने 16 पे रख दिया है, 16 हो गया, और हमने 7 दूनी 14 किया, बचा हमारे पास 2। वही 2 शेषफल हमने यूज करना है, और दिए गए जो शुक्रवार है, जो आज का शुक्रवार दिया है, इसमें 2 दिन जोड़ देने हैं। तो हमारा शनिवार और रविवार, यानी कि 296 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप कहेंगे रविवार आएगा। ठीक हो गया। तो ये पहला टाइप था। इससे पहला प्रश्न कैसे आया कि आज का दिन दिया था और कुछ दिनों बाद पूछा गया कि कौन सा दिन होगा। और यहीं पे देखिएगा एक प्रश्न और मैं लिखने वाला हूं, आप इसे नोट कर लेना। देखिएगा, अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए कि यदि आज का दिन शुक्रवार है तो 296 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यहां पे बाद के बदले हमने पहले लिख लिया। पहले पूरी प्रोसेस वही रहने वाली है जो हमने इससे पहले करी थी। क्या करना है, दिनों की संख्या को, जैसे 296 दिया गया है, 7 से भाग देना है। फिर से वही प्रोसेस होगी, शेषफल का ही प्रयोग करना है। तो 42 + 2, यही शेषफल अब क्या करना है, जब हम कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ते हैं तब हम इस शेषफल को जोड़ते हैं, और जब हम कैलेंडर में पीछे की डेट निकालते हैं तो वहां पे हमें ये 2 माइनस करना होगा। तो शुक्रवार से हम 2 दिन घटा देंगे, तो 2 दिन घटाने पर एक हमारा बृहस्पतिवार होगा और एक हमारा बुधवार होगा। तो यदि आज शुक्रवार है तो 296 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो वो आपका बुधवार था, बुधवार रहा होगा। ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये था हमारा पहला टाइप। इससे आप एक प्रश्न नोट करिएगा, जो मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा कि जो इसका आंसर आपने निकाला है वो क्या है। आप कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर सकते हैं कि आपने ये इसका आंसर निकाला है। देखिए, आपका प्रश्न होगा, प्रश्न लिखिएगा इसको, यदि आज सोमवार है, सोमवार है, तो 311 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सा दिन होगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अगली क्लास में जब मैं आगे के टाइप कराऊंगा तो आपको ये प्रश्न जो है मैंने दिए हैं, आप इनका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में रख लीजिएगा, और या तो आप जो है अगली क्लास में कमेंट करिएगा। तो पहला टाइप था हमारा दिनों की संख्या से दिन ज्ञात करना। एक बार पुनः देखिएगा, दिनों की संख्या को 7 से भाग कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल है उसको यूज करना है और आज के दिए गए दिन में जोड़ देना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टाइप होगा। यहां से महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस वाले टाइप से उतने प्रश्न नहीं बनते हैं जो अगले से बनने वाले हैं। तो टाइप नंबर 2 देखना, यहां से क्या होने वाला है। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर पढ़ रहे हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। देखिए, टाइप नंबर 2 में क्या होता है, तिथि समान होती है, तिथि समान होती है, समान, तथा वर्ष भिन्न, वर्ष भिन्न, यानी वर्ष अलग रहेगा और तिथि समान रहेगी। जैसे हम प्रश्न लेंगे, यदि 15 जनवरी सन 2016 को सोमवार था तो 15 जनवरी सन 2022 को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है, एक बार आप प्रश्न नोट कर लेना, फिर मैं इसको साफ करूंगा, मिटाऊंगा इसको। तो देखना है इसको सीखना कैसे है। देखिए, हमें पूछा गया है कि यदि इस दिन सोमवार है, किस दिन, 15 जनवरी सन 2016 को सोमवार है, तो आपको पूछा गया है कि 15 जनवरी सन 2022 को क्या होने वाला है। अब क्या होगा देखना,
सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, दिए गए वर्षों का अंतर देखना होता है। सबसे पहले क्या करना है, दिए गए वर्षों का अंतर देखना है। देखिएगा, आपको पहले तो टाइप कंफर्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 15 जनवरी दिया गया है, जिस दिन हमें सोमवार दिया है, और पूछा गया दिन भी क्या है, 15 जनवरी का है। तो यानी कि आपको टाइप नंबर 2 से प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ पे तिथि समान है और वर्ष भिन्न है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले दिए गए वर्षों के बीच का अंतर देखना है। तो वर्षों के बीच का अंतर कितना है, देखिएगा 6 वर्षों का अंतर है। ठीक हो गया, 6 वर्षों का अंतर है। अब इन वर्षों के बीच में पड़ने वाले लीप ईयरों को काउंट करना है। लीप ईयर क्या होगा, 29 फरवरी। आपने ध्यान रखना है कि वो 29 फरवरी इन दो तिथियों के मध्य में होनी चाहिए। अब देखिए लीप ईयर कैसे ज्ञात करना है, सन 2016 का वर्ष है तो अंत के 2 अंकों को 4 से भाग देना है, और पूरी बार अगर डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर होगा। तो 4 बार ये कटता है और ये हमारा क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। तो देखिए यानी कि 15 जनवरी के बाद अगला महीना आएगा फरवरी, और उसमें 29 फरवरी की डेट हमने एक दिन एक्स्ट्रा ले ली। तो एक लीप ईयर हमारा 2016 का हो गया, और दूसरा आएगा हमारा सन 2020 का, क्योंकि 4 वर्षों बाद आना है तो सन 2020 का लीप ईयर इसमें आ गया। क्योंकि अब अगला लीप ईयर 2024 में आएगा तो वो गिनने में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब हमने वर्षों का अंतर देखा सबसे पहले, उसके बाद इनके बीच में पड़ने वाले जो लीप ईयर थे उनको काउंट कर लिया। 2 लीप ईयर आए, अब इन सभी को ऐड करके आपने 7 से भाग करना है। देखिए 8 हुआ, 8 को भाग दिया 7 से, तो हमने क्या करना था, 7 से भाग करने पर मैंने लिखा है यहाँ पे, एक बारी देख लेना फिर से, कि शेषफल का प्रयोग करना है। रिमाइंडर ही हमेशा यूज होगा। तो एक हमारा शेषफल बच रहा है, यही जो एक है हमारा जो शेषफल है, आज के दिए गए इस सोमवार में आपने जोड़ देना है। तो सोमवार में ये दिन जोड़ देना, तो आपका हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार आपका आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले इस टाइप में हमने क्या किया, पहले तो टाइप का कंफर्म कर लेना है कि किस प्रकार का प्रश्न हमें पूछा जा रहा है। 15 जनवरी यहाँ भी दिए गए दिन में दिया गया था कि 15 जनवरी 2016 सोमवार है, और आपको पूछा गया 15 जनवरी सन 2022 में कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखना है, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है सबसे पहले दिए गए वर्षों का हमें अंतर लेना होता है। अंतर के बाद इन वर्षों के बीच में पड़ने वाले लीप ईयरों को ऐड कर देना है, और उसके बाद आई हुई जो संख्या होगी उसको 7 से भाग देकर शेषफल को दिए गए दिन में जोड़ देना है। तो ये था हमारा दूसरा यहाँ से प्रकार का प्रश्न। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आपका होमवर्क होने वाला है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अगली क्लास में जो है सबसे पहले हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। यहां से आपका प्रश्न होने वाला है, यदि 1 जनवरी सन 2023 को रविवार था, तो आपको बताना है 1 जनवरी सन 2024 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न क्या रहेगा, 1 जनवरी सन 2023 को रविवार था, और आपको बताना है 1 जनवरी सन 2024 को कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो ये दिन रखा हुआ है 1 जनवरी सन 2023 को, मैंने यहाँ पे वास्तविक दिन रखा है। आप चेक कर सकते हैं 1 जनवरी 2023 को रविवार है, रविवार इस दिन पड़ने वाला है, यानी कि जो आने वाली डेट होगी 1 जनवरी सन 2024 को, इस दिन भी वास्तविक दिन ही आंसर होगा। इससे पहले जो प्रश्न था वहां पे मैंने काल्पनिक दिन रखा था, तो उसी दिन के आधार पर आने वाला आंसर भी काल्पनिक होगा, परंतु यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वास्तविक होगा। तो आपको ये इस प्रश्न को हल करना है, और उसके बाद आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न था। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, इसी टाइप को अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे अभी तो हम वर्षों में क्या हो रहा था, इस टाइप में पहला प्रश्न हमने देखा कि वर्षों में हम आगे की ओर बढ़े, जैसे 1 जनवरी सन 2023 और पूछा गया 1 जनवरी 2024। अब हो सकता है कि प्रश्न वो पीछे दे, ऐसा हो सकता है कि आज की तिथि दे और हमें कुछ वर्षों से पहले का दिन बताना हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो एक प्रश्न है जैसे कि 15 फरवरी सन 2022 को रविवार है।
अब ये काल्पनिक दिन होगा, हो सकता है कि यहाँ पे ये दिन वास्तविक भी हो, तो इसी के अनुसार जो है आने वाला दिन भी आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया कि 15 फरवरी सन 2014 को कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हम वर्षों में पीछे की तरफ जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे करना है, प्रोसेस हमारी वही रहने वाली है। सर्वप्रथम क्या करना है, वर्षों के बीच का अंतर लेना है। वर्षों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पे हो रहा है हमारे 8 वर्षों का अंतर, और 8 वर्षों के अंतर में हमने जो सेकंड स्टेप था हमारा वो क्या था, लीप ईयर काउंट करने का। तो लीप ईयर कौन सा आ रहा है, एक तो सन 2020 का आ रहा है जो इसमें बीच में पड़ेगा, फिर दूसरा हमारे पास कौन सा आने वाला है, सन 2016 का लीप ईयर इसमें गिनने में आएगा, यानी कि 2 हमने जोड़ देने हैं, यानी कि ये हो गया 10/7, और यहाँ से हमारा शेषफल बचेगा 3। जो ये 3 होगा ये हमारे आज के इस दिए गए दिन से हमें घटाना होगा। ध्यान रखना, जब वर्षों में पीछे जाते हैं तो हमें ये जो रिमाइंडर शेषफल आए हैं ये घटाना होता है। तो अब इस रविवार में से 3 दिन घटाए जाएंगे, तो शनिवार होगा, और उसके बाद हमारा शुक्र होगा, फिर आएगा हमारा इसका आंसर बृहस्पतिवार। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 था, जिससे हमने एक वर्ष में आगे जाने के लिए देखा और एक वर्ष में पीछे आने के लिए देखा। इससे प्रश्न मैं आपको दे चुका हूं होमवर्क में, उसे आप जो है करेंगे और आंसर जो है कमेंट में रखेंगे आप अपना आंसर। अब देखिए यहां से हम जो है एक टाइप और देखने वाले हैं, जो टाइप नंबर 3 होगा। टाइप नंबर 3 होगा, इसको देखेंगे जरा। टाइप नंबर 3 में क्या होगा, यहां पे क्या होने वाली है, तिथि भिन्न होगी, यानी तिथि बदल जाएगी, तथा वर्ष क्या होगा, समान होगा, समान। जैसे आपको दिया गया 6 जनवरी सन 2024 को सोमवार था, तो आपसे पूछा जाएगा कि 6 मई, या हो सकता है 8 मई ले लेते हैं, 8 मई सन 2024 को कौन सा दिन होने वाला है। अब देखिए टाइप क्या था, तिथि भिन्न होगी और वर्ष समान होगा। अब देखिए 6 जनवरी सन 2024 को सोमवार है, डेट है 6 जनवरी, वर्ष है 2024। पूछा क्या गया है, 8 मई सन 2024। तो देखिए वर्ष दोनों में क्या है, समान दिया गया है, परंतु डिफरेंस कहाँ है, तिथि में है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप को समझना है। इस टाइप में हमें क्या करना होता है, जिस माह में हमें डेट दी गई है, जैसे ये वाला दिन दिया गया है 6 जनवरी सन 2024 का, इस माह के जो आने वाले दिन हैं उन सभी दिनों को आपने काउंट करना है। तो जनवरी का माह 31वां जाता है, तो आप इसमें देखेंगे कि कितने दिन हो रहे हैं हमारे पास, कितने दिन होंगे, तो ये होंगे हमारे 25 दिन। तो 25 दिन जो हैं आगे के आने वाले हैं, जो इस माह में पड़ेंगे, जनवरी के माह में पड़ेंगे। फिर आपने देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 2024 लीप ईयर है, तो फरवरी के पूरे इन 29 दिनों का हम यहाँ पे काउंट करेंगे। उसके बाद मार्च आएगा, मार्च में हमारे पास 31 दिन होते हैं, तो 31 मार्च लिख लिया। उसके बाद अप्रैल भी इसके बीच में पड़ने वाला है, अप्रैल के पूरे 30 दिन लिख लिए, और पूछे गए वर्ष जो दिन होगा उस माह की उतनी ही डेट लिखनी है जितना पूछा गया है। जैसे 8 मई का दिन पूछा गया है, तो 8 मई तक ही हमें जाना होगा। अब इन सभी को क्या करना है, आपने जोड़ के 7 से भाग कर देना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 से इन सभी संख्याओं को पर्टिकुलर डिवाइड करिए और वहां से शेषफल जो आता है उन सभी को जोड़ के 7 से भाग करिए। जैसे अगर मैं 7 से इस 25 को डिवाइड करूंगा तो 7 या 21 बचेगा मेरे पास 4, वो 4 मैंने लिख लिया है। 29 को 7 चौको 28 बचेगा 1, प्लस 7 चौको 28 बचा हमारे पास 3, और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 और 3 6 हो गए, और 7 और 7 4 11। तो आपके पास आने वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 11/7। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बचने वाला है हमारे पास मात्र 4। जो ये शेषफल 4 है ये आज के दिए गए इस सोमवार में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम दिनों में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जुड़ेगा। तो सोमवार में +4 होगा, तो आप इसको
मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया और शुक्र होगा। ठीक हो गया। तो ऐसे करके आपने ये वाला टाइप भी सॉल्व करना है। हो सकता है इसमें पीछे दे, जैसे दिसंबर की डेट दे दे और जनवरी का आपसे पूछ लिया जाए। तो ये हमारा तीसरा टाइप था। और कैलेंडर में हमारे कम से कम 8 प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 3 हम देख चुके हैं और आने वाले वीडियो में हम इसको आगे देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और जो प्रश्न मैंने दिए हैं उनका आप आंसर जो है कमेंट में कमेंट करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कैलेंडर की जो ये सीरीज़ है ये जारी रहेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।